हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अल्फाज ऑब्सेशन के पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गो टू द स्टार्ट। डेरी सहमी सी हुई तायोंग बहुत ही ज़्यादा घबराते हुए यहाँ वहाँ भागने लगता है। वो सिर्फ आज जंगकुक से बचना चाहता है। उसे पता था कि आज अगर वो जंगकुक के हाथ में मिल गया तो जंगकुक बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ेगा। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा डरने लगा था। एंड वो तुरंत जाके एक कबर्ड में छुपने की ट्राई करता है, बट तभी अचानक से वो बाहर किसी के पैरों की आहट सुनाई देता है उसे। वो समझ जाता है कि ये और किसी की नहीं, जोंगकुक की होने वाला है। आसपास बहुत ही ज़्यादा तूफान हो रहा था। इतना ज़्यादा हवा की वजह से बहुत ही ज़्यादा डरावनी आवाज़ हो रहा था। उसके ऊपर जोंगकुक इतना ज़्यादा एंगर में है, वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है। एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा कांपते हुए वहाँ पर बैठा हुआ था। वो सिर्फ आज गॉड से प्रे कर रहा था कि जोंगकुक उसे आज ढूंढ ना पाए एंड वो बच जाए। एंड वो बहुत ही ज़्यादा कांपते हुए यहाँ वहाँ देखने लगता है। तभी अचानक से उसके सामने कबर्ड की डोर ओपन हो जाता है एंड रेड आइस के साथ जोंगकुक एक हंग्री शेर के जैसा उसकी तरफ देखने लगता है। इसे देखते ही त्योंग बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है एंड वो डरते हुए शिवर करते हुए बोलता है, जोंगकुक क्यों, मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गया है। मैं बिल्कुल भी भूकंप को किस नहीं किया था। बाय गॉड, तुम मुझे प्लीज़ बिलीव करो, मैंने उसे किस नहीं किया था। वो सिर्फ मुझे बचाते हुए हम दोनों एक साथ नीचे गिर गए थे। प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे हर्ट मत करना प्लीज़। और ये बोलते हुए वो डायरेक्टली जाके उसके पैर पका लेता है, जिसे देखकर जोंगकुक बिल्कुल भी ठंडा नहीं होता है एंड वो फोर्सफुली उसके कॉलर को पकड़ते हुए उसे खींचते हुए लेकर ज़मीन पे पटक देता है एंड उसके ऊपर धीरे धीरे आते हुए बोलता है, क्या हुआ है जागिया, डर रहे हो मुझसे? सिर्फ मेरे पास आते ही तुम्हें डर लगता है, तुम्हें बुरा लगता है, मेरी टच तुम्हें एनोइंग लगता है। बट जब तुम बोगम के साथ जाते हो, किसी और के पास होते हो, तब तो तुम्हें बुरा नहीं लगता है ना। सिर्फ मेरी टच से तुम्हें बुरा लगता है, क्यों? मैंने पूछा क्यों? सिर्फ मुझे तुम क्यों इग्नोर करते हो? सिर्फ मुझे ही इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो? मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करती हो? नहीं नहीं, मैं तो तुमसे पागलों की तरह प्यार करती हूँ, पर तुम मुझसे नहीं करते हो ना। क्या करूँ? तुम मुझे प्यार करोगे, करना पड़ेगा। एंड ये बोलकर वो पागलों की जैसा हालत करने लगता है, जिसे देखकर त्यंग और भी ज़्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक से जो जंगकुक था वो डायरेक्टली जाके त्यंग की शर्ट को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से फाड़ देता है, जिसे देखकर त्यंग घबरा जाता है एंड वो अपने हाथों से अपनी चेस्ट को ढकने की फुल ट्राई करने लगता है। इसे देखकर वो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड जंगकुक गुस्से से क्रॉल करते हुए बोलता है, शट अप यू फकिंग त्यंग, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें और भी ज़्यादा बुरी तरीक़ों से पनिश करूँ? तुम जिससे कवर कर रहे हो ना, वो मेरा है, मेरा चीज़ तुम कवर कर रहे हो, मुझे पाने नहीं दोगे। फोर्सफुली हो या प्यार से, मैं उसे हासिल करती ही रहूँगी। एंड ये बोलकर वो उसे फोर्सफुली ज़मीन में गिरा देता है एंड उसके ऊपर आते हुए हंग्रीली पॉसेसिवली उसे बहुत ही ज़्यादा बैट करते हुए किस करने लगता है, जिससे फास्ट टिम बिल्कुल भी अपने आप को उससे छुटा नहीं पा रहा था एंड वो बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से दर्द में चीख रहा था। तभी अचानक से वो कुछ सोचने लगता है एंड तुरंत जंगकुक को सेम पेशेंस एंड सेम एग्रेसिवनेस के साथ साथ किस बैक करने लगता है। जब उसकी किस की एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, तभी धीरे धीरे जंगकुक की किस की जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। इसे देखकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा शॉक था एंड वो डायरेक्टली त्यंग की चिन को पकड़ते हुए उसे अपने आप से दूर पुश कर देता है। तभी त्यंग बोलता है, क्या हुआ है, तुम मुझे अब किस क्यों नहीं कर रहे हो? तब ये देखकर जंगकुक बोलता है, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? तू मुझे हिप्नोटाइज करने की ट्राई कर रहा है? तुझे क्या लगता है आज तू मुझे किस बैक करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी? तू क्या करने की ट्राई कर रहा है? बाय गॉड, अगर मुझे फिर से धोखा देने की ट्राई किया तो इस बार मैं तेरी फैमिली के साथ साथ तुझे जिंदा जला दूंगी एंड पहले तुझे मारूंगी फिर मैं मरूंगी। गॉट इट ना? तब ये सुनकर त्यंग घबराते हुए बोलता है, योम, ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूँगी? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ एंड मैं खुद अपनी मर्ज़ी से तुम्हें किस करना चाहती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है एंड वो बोलता है, क्या थोड़ी देर पहले जो मुझसे डर के भाग रहा था
वो अब मुझे किस करना चाहता है। रियली? मुझे धोखा देने की एकदम से हिम्मत मत करना, छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी तुझे। एंड ये बोलकर वो चेन को पकड़ते हुए उसे फ्लोर के साथ फोर्सफुली पुश कर देता है एंड उसके तरफ बहुत ही ज़्यादा डार्कली देखने लगता है। बट त्योंग उसकी सारी बातें इग्नोर कर देता है एंड सेम पेशेंट के साथ उसे किस बैक करने लगता है। उससे प्यार कर रहा था, उसकी हेयर को सहला रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था अगर जंगकुक एंग्री हो जाए तो उसके सारे गुस्से को सिर्फ और सिर्फ त्योंग ही संभाल पाता है और कोई भी इतना ज़्यादा हिम्मत नहीं कर सकता है। तो इस वजह से वो भी जंगकुक के साथ दे रहा था। जंगकुक जब त्योंग के साथ पाता है तब वो और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है। उसे अपनी बॉडी के अंदर बर्निंग महसूस होने लगता है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइट के साथ वो तुरंत त्योंग की शर्ट को ग्रैब करता है एंड वो उसे तुरंत फाड़ देता है, जिसे देखकर इस बार वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है त्योंग एंड वो खुद भी जंगकुक को टाइटली हक करते हुए अपने पास खींचने लगता है एंड जंगकुक भी उसे बहुत ही ज़्यादा आदर से अपने पास खींचते हुए उसके साथ लव मेकिंग करने लगता है। तभी अचानक से त्योंग मौन करते हुए बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा है, प्लीज़ जंगकुक थोड़ा सा स्लो। तभी ये सुनकर जंगकुक बोलता है, सॉरी बेबी, मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहती हूँ बट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा सह लो, मैं नेक्स्ट टाइम ज़रूर कंट्रोल करने की ट्राई करूँगी। एंड ये बोलकर वो कराने लगता है, जिसे देखकर त्योंग समझ पाता है कि उसे संभालना बिल्कुल भी नहीं जाएगा एंड इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दर्द के साथ उसे फोर्सफुली सहने की ट्राई कर रहा था। बट कुछ ही सेकंड के अंदर ही उसकी बॉडी उसकी बातें नहीं मानता है एंड अब तक जो भी हो रहा था इसे अब तक तो उसकी बॉडी बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, बट जाने क्यों अब उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने लगा था एंड वो चीखते हुए बोलता है, जंगकुक प्लीज़ अपनी स्पीड को बढ़ाओ, प्लीज़ जंगकुक और बढ़ाओ, अच्छा लग रहा है मुझे, और बढ़ा दो, एग्रेसिव हो जाओ। एंड ये बोलकर वो कराने लगता है, जिसे देखकर जंगकुक अब पागलों की तरह उसके साथ लव मेकिंग करने लगा था एंड अब तक तो वो उसे पनिश करने के लिए कर रहा था, बट उसकी वॉइस से इतना ज़्यादा अच्छा मौन एंड स्पीड बढ़ाने की बातें सुनते ही जंगकुक की सारे गुस्सा पानी हो जाता है एंड वो तुरंत उसे पकड़ते हुए उसकी लिप्स पर पिक करता है, किस करता है, उसकी फोरहेड पर किस करता है एंड बाद में उसके साथ धीरे धीरे इंटीमेट होने लगता है, जिससे उसे पसंद आए, उसे दर्द ना हो एंड वो भी इसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इंजॉय करने लगता है। एंड ऐसे ही फुल नाइट बीत जाता है। फुल नाइट वो दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा था एंड लास्ट में जब त्योंकी ख़त्म हो गया था तब उसे थोड़ा सा दर्द हुआ था जंगकुक की वजह से, बट जंगकुक भी आज फास्ट टाइम त्योंकी बातें सोचते हुए रुक गया था एंड खुद को खुद ही प्लेजर देते हुए फ्रेश हो गया था। सुबह सुबह जब धीरे धीरे त्योंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो शॉक था, बिकॉज हर टाइम में जब जंगकुक रड में होता है एंड गुस्से में होता है तब सुबह सुबह वो अपने आइज़ को ओपन करने के साथ साथ ही अपने कमर में तेज़ पेन सहन पाता है, बट आज उसकी वेस्ट पे कोई भी पेन नहीं था, उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। वो इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक में था, बट उसे झटका तो तब लगता है जब वो देख पाता है कि वो कोई रूम पे नहीं, वो बल्कि एक कार में है और जो कार जंगकुक खुद ड्राइव कर रहा था। इसे देखते ही वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत अपने सामने देखते हुए बोलता है, जंगकुक हम लोग कहाँ जा रहे हैं, और जिमिन योंगी एंड तभी वो रुक जाता है एंड वो तुरंत अपने आइज़ को ठीक से ओपन करते हुए बोलता है, क्या तुमने उसे मार दिया था जंगकुक? वो जिंदा है या नहीं? और जिमिन जिमिन का क्या हुआ? क्या योंगी उसके साथ कुछ बुरा किया है? एंड ये बोलकर वो घबराने लगता है। तभी जंगकुक त्योंग की सर को थोड़ा सा सहलाते हुए बोलता है, जान डोंट वरी, वो ठीक है, उसे कुछ भी नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। योंगी ने बोगम को हॉस्पिटल में रात को ही पहुंचा दिया था एंड वो दोनों भी कल रात में ही जा चुका है एंड हम दोनों अभी जा रहे हैं। एंड ये सुनकर वो थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। तभी जो त्योंग था वो देख पाता है कि उसके हाथों में थोड़ा सा रेड निशान है। इसे देखकर वो थोड़ा सा सैड हो जाता है एंड उसे कल रात के बारे में याद आता है जब वो फॉरेस्ट में भाग रहा था तब जंगकुक ने इसे कितना ज़्यादा फोर्सफुली पकड़ा था। तभी अचानक से जंगकुक कार की स्टीयरिंग से अपने हाथों को हटाते हुए वो
तेयोंग के हाथ में हाथ रख देता है एंड एक हाथों से उसके हाथों को सहलाते हुए बोलता है, जान बहुत दर्द हुआ ना, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा था, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था जब मैंने तुम्हें किसी और के साथ देखा। आई एम सॉरी जान, आई एम रियली सॉरी। एंड ये बोलकर वो बहुत ही ज़्यादा प्यार से एंड गिल्टी फील के साथ ही जो तेयोंग की तरफ देख रहा था। फर्स्ट टाइम तेयोंग जब जंगकुक की आइज़ में अपने लिए प्यार दिखाई दे रहा था, उसे टेंशन दिखाई दे रहा था, प्यार दिखाई दे रहा था, इसे देखकर वो शॉक हो जाता है एंड वो तुरंत अपने आइज़ को दूसरी तरफ करते हुए अपने सामने देखने लगता है। इसे देखकर जंगकुक एक ब्रोकन स्माइल देता है एंड फिर से कार को ड्राइव करने लगता है। कार मेंशन में पहुंचते ही जब तेयोंग बाहर पैर रखने वाला था तभी जंगकुक उसे रोक देता है एंड उसे गोद में उठाते हुए खुद चलते हुए अंदर चला जाता है। बट मेन डोर की ओपन होते ही वो देख पाता है कि सामने आरएम अपने जेब पे हाथ रखते हुए खड़ा हुआ था। उसके साथ जिन भी रोते हुए वहाँ पर खड़ा हुआ था। बट वो जब देख पाता है कि जंगकुक की गोद में जिन तेयोंग है, तब ये देखकर जिन दौड़ते हुए आकर तेयोंग के साथ हक कर लेता है, उससे बात करने की ट्राई करता है। इसे देखकर जंगकुक जाके उसे काउच पे बैठा देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, तुम बात करो, मैं आ रही हूँ। तभी अचानक से आरएम उसे रोक देता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, जंगकुक मुझे तुमसे बात करना है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है एंड वो बोलता है, हाँ अंकल बोलिए। तभी वहाँ पर मिस्टर जियोन एंड मिसेस जियोन भी आ जाता है। तभी मिस्टर जियोन बोलता है, हम सब ने मिलकर तेयोंग के लिए एक लड़की चूज किया है एंड उसके साथ तेयोंग की शादी जल्दी होने वाला है। तब ये सुनते ही जंगकुक अपने प्लेस पर खड़ा हो जाता है एंड डार्कली वो फिर से आरएम एंड मिस्टर जियोन की तरफ देखते हुए बोलता है, क्या आप लोग पागल हो गए हो? पागलों की जैसा हरकत क्यों कर रहे हो? मैंने बोला ना, तेयोंग सिर्फ मेरा है, उससे शादी करने की हक सिर्फ और सिर्फ मेरा है। तब ये सुनकर आरएम इस बार और चुप नहीं रहता है, एकदम से तेयोंग की फेस पर एक स्लैप कर देता है एंड उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, मेरा बेटा सिर्फ मेरा बेटा है एंड उसके साथ उसकी शादी होगा जिससे मैं चाहती हूँ एंड लिसा एंड जेनी की शादी भी करा दूंगी मैं तुरंत। एंड उसके लिए नैन्सी परफेक्ट है, वो केयरिंग है, ब्यूटीफुल है, और क्या चाहिए। हमारी जो लाइफ है वो आगे बढ़ेगा एंड मैं ये ही चाहती हूँ एंड तुम्हारे साथ मैं मेरी सन को नहीं रहने दे सकती। तभी जंगकुक कुछ बोल नहीं वाला था, तभी अचानक से मिस्टर जॉन बोलता है, हाँ आरएम ने सही बोला है और मैं भी इससे एग्री करती हूँ और मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे सन और भी ज़्यादा दुख में रहे, तो मैं भी उसकी बातों से एग्री हूँ। तब ये सुनकर इस बार जंगकुक पागल हो जाता है गुस्से से एंड हेयर को ग्रैब करते हुए पूछता है, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं तेयोंग के बिना नहीं बचूंगी। आप लोग अगर फोर्सफुली मुझसे उसे अलग करने की ट्राई किया ना तो मैं सब लोगों को मार दूंगी, सब लोगों को जला दूंगी, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। एंड ये बोलकर वो पागलों की तरह आसपास देखने लगता है। तभी अचानक से जो जिन था वो बोलता है, नहीं, मैंने भी सोचा था कि जबकि तुम्हारे साथ उसके सब कुछ हो ही चुका है एंड तुम एक अल्फा हो, वो भी एक अल्फा है, बट तुम एक ट्रू ब्लड अल्फा हो एंड एक साथ दोनों रहेगा तो तुम दोनों की बच्चा और भी ज़्यादा शक्तिशाली होगा। तो मैं तुम दोनों की फ्यूचर के बारे में सोचकर हाँ कर दिया था, बट मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे सन के ऊपर इतना ज़्यादा टॉर्चर करोगे। मुझे पता है कि ट्रू ब्लड अल्फा बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव और एग्रेसिव होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो कर रहे हो वो करे। अपने लव वन के छोड़कर सब उसके ऊपर पॉजिटिव होता है, बट तुम तो सबके ऊपर पॉजिटिव निकले और मैं क्या करूँ तुम्हारे लिए, बोलो। मैं इस बार और इसे नहीं रोक पाऊंगी, आई एम सॉरी जंगकुक। एंड ये बोलकर वो वहाँ से चले जाने लगता है, जिससे देखकर जंगकुक पागलों की तरह उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगता है, जिससे आरएम एंड मिस्टर जियोन मिलकर जंगकुक को पीटने लगता है बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से। अब तक तेयोंग बैठे बैठे जो सब कुछ देख रहा था, बट अचानक से जब वो जंगकुक को तड़पते हुए देखता है, आरएम एंड मिस्टर जियोन के हाथों में मार खाते हुए देखता है, तब ये देखकर उसकी आइज़ एकदम से रेड हो जाता है। उसे जंगकुक के लिए बुरा लगने लगता है, उसे अंदर से गिल्टी फील होने लगता है, पता नहीं क्यों उसे अपनी सर दुखने लगता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जंगकुक के लिए। वो उठने ही वाला था, तभी अचानक से उसके सर घूम जाता है। जंगकुक जब देखता है कि तेयोंग अब गिरने ही वाला था, तब ये देखकर वो तुरंत आरएम को एंड मिस्टर जियोन को अपने आप से पुश कर देता है एंड जाके तेयोंग को पकड़ लेता है।
तब तक लगभग त्योंग फ्लोर पे गिरने ही वाला था, वो भी अपने पेट के बल। तभी उसे पकड़ लेता है जंगकुक एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, क्या हुआ है जान तुम्हें? जान, क्या हुआ है तुम्हें? एंड ये बोलते ही वो उसे बार बार पैट करने लगता है उसके फेस पर एंड बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीक़ों से उसे उठाने की ट्राई करता है। तभी आरएम ये सब कुछ देखकर गुस्सा हो जाता है एंड तुरंत आके त्योंग को अपने गोद में उठा लेता है एंड मिस्टर जियोन जो जंगकुक को पकड़ लेता है एंड उसके तरफ देखते हुए बोलता है, नहीं, तुम और मेरी भांजी की तरफ नहीं जा सकते। मैंने बहुत छाड़ दिया है तुम्हें, तुम मेरे सन हो इस वजह से, बट मुझे अब लग रहा है कि सो गाइस आज के लिए इतना ही। आई नो ये थोड़ा सा छोटा था बिकॉज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, मेरी फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रही हूँ। सो प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत होना एंड जल्दी ही मैं इसकी लॉन्ग पार्ट डालूंगी। बाय बाय।